हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की लेटेस्ट न्यूज़ क्या है? 5 एनिमल क्रॉसिंग्स कोलकाता फूल बगान मेट्रो, मेरे ख्याल से फूल बगान ही है, अब ये नहीं पता बगान है कि बागन है। बगान ही है ना, चलो फिर ठीक है। जम्मू टनल, इसरो प्लस फ्रांस, केदारनाथ। तो फ्रेंड्स, पर जो पहला वाला है 5 एनिमल क्रॉसिंग्स, ये नहीं समझ में आया क्या कोई क्रॉसिंग बनाई जिसमें 5 एनिमल एक साइड से और दूसरे से वो तो नहीं हो सकता, राइट? कुछ और ही होगा। तो चलो, मैंने थोड़ा सा जोक मारने की कोशिश की है, पर अब वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले, यस फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन को दोनों को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आए और अगर ये 5 एनिमल क्रॉसिंग्स वही 5 एनिमल क्रॉसिंग्स है जो मैं बोल रही हूँ, 5 एनिमल्स वहां से क्रॉस कर सकते हैं, तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, मजाक एक तरफ, अब सीरियस नोट में देखते हैं ये मार्वलेस जो हमारी डेवलपमेंट्स हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है तमिलनाडु स्लम क्लियरेंस बोर्ड से, जिन्होंने ये डिसाइड किया है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में वो फ्यूचर में टाई अप करेंगे, ताकि 900 हाउस होल्ड्स जो करेकुड़ी में बसे हैं और इसके साथ साथ 876 हाउस होल्ड जो तिरुनुवेली में बसी है, यहाँ पर रीडेवलपमेंट करके लोगों को बेटर घरों में शिफ्ट किया जा सके। दोस्तों ये जो दोनों इलाके हैं ये हाई फ्लड रिस्क प्रोन एरिया में आते हैं। आप जैसे जानते हो कि कुछ साल पहले चेन्नई में जब फ्लड्स आए थे तब काफी ज्यादा नुकसान हुआ था और ये सबसे ज्यादा नुकसान झेलने वाले एरियाज में से कुछ थे। तो यहाँ पर एडीबी बैंक के साथ में अभी तक कुछ साइन हुआ नहीं है, लेकिन बातें चल रही है और जैसे ही यहाँ पे कोई डील साइन होती है, आप ऐसा कह सकते हो कि इन घरों में रहने वाले लोगों को नए घर प्रोवाइड किए जाएंगे तमिलनाडु सरकार की तरफ से। बढ़ते हुए अगली खबर की तरफ जो आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर एक 4800 करोड़ रुपीस का सोलर पावर प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया गया है। दोस्तों एमएनआरई ने बुंदेलखंड में ये सोलर प्लांट बनाने के लिए अप्रूवल मांगा था और ये दे देने के कारण अभी जो है आप ऐसा कह सकते हो काम शुरू हो जाएगा यहाँ पर एक बहुत बड़ा सोलर पार्क डेवलप करने के लिए। अगली खबर दोस्तों आ रही है गुरुग्राम से, यहाँ पर शहर की पहली डेडिकेटेड साइकिलिंग ट्रैक का इनॉग्रेशन हो गया है और पब्लिक यूज के लिए खोल दी गई है। दोस्तों ये जो साइकिलिंग ट्रैक है ये 10 किलोमीटर लंबी होगी और दोस्तों ये साइकिलिंग ट्रैक हुडा सिटी सेंटर से लेकर सुभाष चौक के बीच में चलती है। एक इनिशियल स्टेप है गुरुग्राम में नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करने के लिए और उम्मीद करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग गुरुग्राम में इन साइकिलिंग ट्रैक्स का उपयोग करेंगे। बढ़ते अगली खबर की तरफ जो आ रही है मुंबई से, तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैं आपको एक न्यूज देखी कि मुंबई ने 2034 तक का एक डेवलपमेंट प्लान सामने रखा था, जिसके अंदर कई सारे मुंबई के अंडर डेवलप्ड एरियाज को नए तरीके से डेवलप करने के लिए सॉल्ट प्लेन्स और थोड़ा बहुत जो एग्रीकल्चरल लैंड बचा है उसे डेवलप करने की बात की गई थी। तो दोस्तों इसका काम जो है वो शुरू हो गया है और मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 13 कोलीवाड़ास को रिकॉग्नाइज किया है, उनके सर्वेस करके उनके बॉर्डर सेट किए हैं, जिन्हें इस डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत सबसे पहले डेवलप किया जाएगा। दोस्तों वैसे मुंबई में 500 से ज्यादा छोटे विलेजेस या गांवठान जिसे लोकली कहा जाता है वो मौजूद है। इसमें से 20 जो गांवठान है वो कोलीवाड़ास कंसिडर होते हैं मुंबई में, यानी यहाँ पर फिशिंग विलेजेस थे। तो इसी के अंदर से जो ये 13 विलेजेस है, इनकी बाउंड्री सेट होने के बाद में यहाँ के लोगों को नए घर, कमर्शियल स्पेसेस से अलग अलग चीजें डेवलप करने में यहाँ पर मदद की जाएगी। अगली खबर दोस्तों फिर से महाराष्ट्र से आ रही है, जहाँ के एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि वो कोल्ड स्टोरेज का सेटअप करेंगे ऑल ओवर द स्टेट, ताकि कई सारे क्रॉप्स जो खराब हो जाते हैं वो हिस्सा ना हो। दोस्तों ये स्पेसिफिकली इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपने भी कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे देश में जो है दिसंबर जनवरी के आसपास कई बार अनियंस के रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस समय पर होता यह है कि मार्केट में अनियंस प्रोड्यूस होकर बाहर आना शुरू होते हैं और अपने में और अलग अलग कारणों के कारण जो है अनियन के प्राइसेस कम ज्यादा हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कितना प्रोडक्शन उस साल हुआ है। ये ना हो, होर्डिंग ना हो और बहुत बार जो अनियन है वो खराब भी हो जाता है। इससे रोकने के लिए ये कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी सेटअप की जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये जो कोल्ड स्टोरेज बनाया जा रहा है ये एक्चुअल में फार्मर्स को यूज होंगे और इसके बाद में हमें जो ओनियन की प्राइसेस है वो फ्लक्चुएट होती हुए नहीं नजर आएगी। अगली खबर दोस्तों आ रही है इसरो या ISRO से, जिन्होंने टाई अप किया है फ्रेंच स्पेस एजेंसी CNES से अपने 2025 के वीनस मिशन के लिए। तो दोस्तों 2025 में हमारी इसरो जो है वीनस में प्रोब्स भेजने वाली है और इसके लिए वीनस इंफ्रारेड एटमॉस्फेरिक गैसेस लिंकर नाम का एक प्रोजेक्ट है जो इंडिया डेवलप कर रही थी ऑलरेडी रशियन स्पेस एजेंसी के साथ में। तो यहाँ पर अभी एक और तीसरी कंट्री भी जुड़ गई है और अभी तीनों कंट्रीज जो है मिलकर इंडिया में इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पर काम करेगी। दोस्तों ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाया जा रहा है ये स्पेसिफिकली
वीनस का एटमोस्फियर, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ के एलिमेंट्स कितने प्रोपोर्शन में मौजूद है, ये सारे डिटेक्शन का काम करेगा। और इसके कारण अब हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल टाइप्स हमें देखने मिल रहे हैं इसरो के साथ में। अगली खबर दोस्तों आ रही है हमारे देश के डिफेंस सेक्टर से, जिन्होंने एक और सक्सेसफुल टेस्ट फायर कर लिया है हमारे एक और न्यूक्लियर केपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल का, जिसका नाम रखा गया था शौर्य। दोस्तों ये हमारे इंडिया के K-15 मिसाइल सीरीज में से एक है और इस मिसाइल की स्ट्राइक रेंज 700 से 1000 किलोमीटर के बीच है, जबकि ये 1000 किलोग्राम तक का पेलोड या फिर आप कह सकते हो बॉम्ब जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सकती है। इसके कारण अभी इंडिया के आर्सेनल में एक और हाइपरसोनिक मिसाइल जुड़ गई है। बढ़ते दोस्तों अगली खबर की तरफ जो आ रही है मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे से। तो दोस्तों अब मुझे कई लोगों को याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने नागपुर के पेंच टाइगर रिजर्व के ऊपर से एक एलिवेटेड रोड किस तरीके से बनाई गई थी उसका मैंने वीडियो आपको दिखाया था। हमने देखा था किस तरह से टाइगर्स और बाकी जानवरों के फ्री मूवमेंट के लिए जंगलों में ये पूरा का पूरा रोड एलिवेटेड बनाया गया था, एक तरीके का एनिमल कॉरिडोर यहाँ पर बनाया गया था। तो इसी तरीके के 5 एनिमल कॉरिडोर बनाए जाने वाले हैं मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे के पूरे रूट में। इसमें से ये सारे कॉरिडोर जो होंगे वो राजस्थान में मौजूद होंगे, जहाँ पर रणथंभौर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर और मुकुंदरा दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये कॉरिडोर्स मौजूद होंगे। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी अमाउंट इसके ऊपर खर्च की जा रही है। तो आप देख सकते हो कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट होने के बावजूद एनिमल्स के नेचुरल मूवमेंट हिंडर ना हो, इस तरीके से इस प्रोजेक्ट में स्टेप्स लिए गए हैं और देखते हैं कि ये बनते कैसे है। अगली खबर दोस्तों आ रही है केदारनाथ से, जहाँ पर REC ने अनाउंस किया एक नया कॉन्ट्रीब्यूशन 23.53 करोड़ रुपीस का केदारनाथ में कुछ डेवलपमेंट्स करने के लिए। दोस्तों जो CSR एक्टिविटीज कंपनी को करने के लिए जरूरी होती है उसके अंदर का एक भाग है और इसके जरिए कुछ काम जो है वो केदारनाथ के आसपास किए जाएंगे। इसके अंदर एक सरस्वती प्लाजा, हॉस्पिटल्स, एडमिन ऑफिसेस, ये सारी चीजें केदारनाथ में बनाई जाएगी। साथ साथ कुछ एग्जिस्टिंग चीजें जैसे रेतस कुंड, उत्कट कुंड और हंस कुंड जो आज केदारनाथ में मौजूद है, उनका रिनोवेशन और अपग्रेडेशन भी किया जाएगा। अगली दोस्तों एक इंटरेस्टिंग खबर आ रही है पुणे से। तो दोस्तों कल हमने देखा था कि दिल्ली में हाइटेन से चलने वाली गैसेस को जल्दी देखने मिलेगी और इसी तरीके का एक सिमिलर प्रोजेक्ट पुणे में भी इंप्लीमेंट होने वाला है। तो दोस्तों पुणे में होने ये वाला है कि 20 बसेस चलाई जाएंगी जो बायो CNG या फिर CBG पर चलेगी या कॉम्प्रेस्ड बायोगैस। दोस्तों पुणे की जो महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड बॉडी है उनके जरिए अनाउंसमेंट की गई है और इसके लिए जो भी बायोगैस लगेगा वो पुणे के अंदर ही बनाया जाएगा। इसके लिए शहर में जितने भी होटल्स, हॉस्टल्स, मेसेस वगैरह है, इनके जरिए बायो वेस्ट कलेक्ट किया जाएगा सरकार की तरफ से और इनके जरिए बायोगैस बनाई जाएंगी। इनिशियली इंडियन ऑयल ने जो है इसकी जिम्मेदारी संभाली है और स्टार्टिंग में तलेगा और भोसरी इन 2 बस डिपोज के अंदर रिफ्यूलिंग के लिए फैसिलिटीज बनाई जाएंगी और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो ज्यादा स्केल पर ज्यादा बसेस के साथ में पुणे में आपको बायोफ्यूल से चलने वाली बसेस नजर आएगी। अगली खबर दोस्तों आ रही है इंडियन रेलवे से, जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि साल 2023 तक वो सारे के सारे लाइन्स को इलेक्ट्रीफाई कर देंगे। वैसे दोस्तों हमारा जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम रेलवेज का जारी है, जो इन्होंने 100% टारगेट रखा है, वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट अपने टारगेटेड स्पीड के हिसाब से चल रहा है। कुछ जगहों पर देरी हुई है लेकिन फिर भी आप कह सकते हो कि ऑन ट्रैक ही ये प्रोजेक्ट जारी है। और दोस्तों इसके कारण एक और चीज़ सामने निकल कर ये आई है कि जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट होता है हमारा देश दुनिया का सबसे लंबा नेटवर्क बनेगा जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रीफाइड रेलवे लाइन्स मौजूद होंगे। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जो 20 गीगावाट के इन्होंने सेल्फ रिन्यूएबल पावर प्लांट्स लगाना शुरू किया है रेलवे की जमीनों पर, स्टेशन पर, इसके जरिए एक बहुत बड़ा चंक रेलवे खुद ही जनरेट कर लेगी अपने सारे के सारे इलेक्ट्रिक ट्रेन को चलाने के लिए। बढ़ते दोस्तों अगली खबर की तरफ जहाँ जो आ रही है कोलकाता से। तो दोस्तों कोलकाता में फूलबागन मेट्रो लाइन का जो है इनॉग्रेशन कर दिया गया है। दोस्तों 25 साल बाद में कोलकाता में जो है फिर से कोई अंडरग्राउंड मेट्रो खोली गई है पब्लिक के लिए और ये बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न तरीके से बनाई गई है। ये टोटल मेट्रो लाइन 16.34 किलोमीटर में फैली होगी और इस सॉल्ट लेक स्टेडियम से लेकर फूलबागन के बीच में चलेगी। अगली दोस्तों खबर आ रही है मुंबई में हुई इस साल की सबसे बड़ी लैंड डील को लेकर। दोस्तों मुंबई में एक जमीन बेची गई है कनायका ग्रुप के द्वारा, जो एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी ने खरीदी है जिसका नाम है मेपल ट्री। तो दोस्तों इन्होंने 7 एकड़ की एक जमीन खरीदी है जिसके लिए इन्होंने 525 करोड़ रुपए की कीमत कनायका ग्रुप को चुकाए है। दोस्तों ये जो जमीन है वो मुंबई के विक्रोली एरिया में स्थित है और यहाँ पर एक जमाने में तूबे मिल्स और मेटल इंडस्ट्रीज हुआ करती थी। अगर इस डील की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए तो यहाँ पर 1 एकड़ के लिए मेपल ट्री ग्रुप ने 75 करोड़ रुपीस जो है वो चुकाए हैं और अभी तक की हुई ये मुंबई में इस साल की सबसे ज्यादा महंगी लैंड डील है। यहाँ पर मोस्टली कमर्शियल और रेसिडेंशियल स्पेसेस मेपल ट्री डेवलप कर सकती है और विक्रोली जो है वो मुंबई के वन ऑफ द ग्रोइंग एरियाज में से आता है, तो मोस्टली यहाँ पर इन्हें ये प्रोजेक्ट जो भी वो बनाएंगे वो प्रॉफिटेबल रहेगा।
अगली खबर आ रही है दोस्तों केरला से, जहां पर एक वर्चुअल इनॉग्रेशन कर दिया गया है मेप्पडी से लेकर अनकम्पोइल के बीच में बनने वाली एक 2 लेन टनल से। दोस्तों ये केरला में बनने वाली सबसे लंबी रोड टनल होगी और इसके बारे में ऑलरेडी न्यूज बाहर थी, लेकिन ऑफिशियल इनॉग्रेशन जो है वो आज किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर एक मेजर टनल जो हमारी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन पर मौजूद थी, इसका ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया गया है। दोस्तों ये 8.6 किलोमीटर लंबी टनल थी और ये इस रूट के लिए वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टनल्स में से एक थी। तो आप अभी तस्वीरों में देख सकते हो किस तरीके से सेलिब्रेशंस किए गए जब ये ब्रेक थ्रू हासिल किया गया। अगली खबर दोस्तों आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर टाई अप किया गया है डच इंफ्रा कंसल्टेंसी रॉयल हास्कोइनिंग से वाधवान पोर्ट बनाने के लिए। तो दोस्तों ये हमारे देश में बन रहा अब तक का सबसे बड़ा पोर्ट है और इसके लिए टोटल 65,000 करोड़ रुपीस की अलॉटमेंट की गई है। तो दोस्तों इस तरीके के एक फॉरेन एंटिटी से कंसल्टिंग वगैरह लेने के बाद में ये पोर्ट का काम जल्दी शुरू होगा और इसके जरिए हमारे देश के एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को एक अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा। अगली खबर आ रही है दोस्तों इंडियन रेलवे से, जिन्होंने हमारे किसानों के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई है चावल ट्रांसपोर्ट करते हुए अफ्रीका में। तो दोस्तों ये मतलब अफ्रीका में इंडियन रेलवे ने ट्रेन नहीं भेजी है। तो दोस्तों यहाँ पर हुआ ये है कि इंडियन फार्मर्स का जो राइस है वो डायरेक्टली अफ्रीकन कंट्रीज ने खरीदा है, जिसके कारण इन्हें भाव अच्छे मिले हैं। और ये जो राइस है इसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए और इसके लिए पहले जो है राइस को इंडियन रेलवे के द्वारा हल्दिया पोर्ट तक पहुंचाया गया और हल्दिया पोर्ट से अभी अफ्रीका के लिए इन्हें भेज दिया गया है। तो दोस्तों ये आप कह सकते हो कि डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स हमारे फार्मर्स ने करना शुरू कर दिया है, जिसके अंदर रेलवेज भी अपनी भूमिका निभा रही है। तो ये एक अच्छी खबर है फार्मर्स के लिए। उम्मीद करते हैं हमें बाकी स्टेट से भी ऐसी खबर मिलने मिलेगी जो हमारे देश के अच्छे प्रोड्यूस है वो डायरेक्टली एक्सपोर्ट लेवल तक भी पहुंच पाए। तो फ्रेंड्स कमाल की न्यूज थी। तो मेरा जो 5 एनिमल क्रॉसिंग्स थी पूरा ही गलत बोला था मैंने, पर मेरे ख्याल से मुझे बताना मेरे को क्लियर नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि जो एनिमल्स हैं उनका हैबिटेट नहीं खराब हो, इसलिए वहां पे नीचे सड़क बनाने की जगह उन्होंने ऊपर ब्रिज टाइप बनाया है, ताकि नीचे एनिमल्स अपनी नॉर्मल जो है अपने जंगल टाइप जो भी हैबिटेट है उसमें रह सकें और जो भी जाने आने का है वो ऊपर होगा, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो क्या हम रुक के नीचे देख सकते हैं उनको? और बाप रे ना मजा आ जाएगा। ये तो उस टाइप से हो गया जैसे आप जाते हो ना यहाँ पे सफारी टाइप जैसे करते हो। ये तो बड़ा अच्छा बनाया इन्होंने, मजा आ गया ये तो। पर फिर मगर वो ऊपर नहीं आ सकते। नहीं तो वो तो मुश्किल होगी मेरे ख्याल से, बट पॉसिबल है। मगर इतने पिलर्स को ऊपर मेरे ख्याल से वो सब तो उन्होंने सोच लिया होगा कि किस तरीके से बनाएंगे कि इतना स्मूथ होगा कि कोई एनिमल जो है पिलर पे तो नहीं चढ़ सकता। अगर आप देखें काफ़ी ऊंचा पिलर हो, पेड़ की बात अलग है क्योंकि पेड़ जो होता है उसमें आप पकड़ सकते हैं, आप में ग्रिप आती है, पकड़ के आप ऊपर जा सकते हैं, मगर पिलर में आप ऊपर नहीं जा पाएंगे मेरे ख्याल से। और अगर ऊंचा होगा हाँ सेफ होगा। और मेरे ख्याल से जितने भी इतने सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं हाईवेज बनाने के, जिसमें इतने बड़े बड़े इंटरस्टेट हाईवेज बन रहे हैं, तो मेरे ख्याल उसके लिए आपको लैंड पहले एक्वायर करनी पड़ती है। उसके बाद अगर कोई लैंड फॉरेस्ट के बीच में जा रही है तो उनको ये है कि आप कैसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। वहाँ पे एनिमल्स का पाथ है, यहाँ से आते जाते हैं, और नॉर्मली एनिमल्स का पाथ होता है जहाँ वाटर है, कहीं एनिमल्स इधर रहते हैं, वो पानी उधर है तो वहाँ इधर जाते हैं। तो जो भी मतलब जिस तरीके से भी अभी तक चल रहा है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, विच इज़ वेरी नाइस। ये बहुत अच्छा। और ऐसी बात नहीं है, कोलोराडो में भी जब हम रहते थे तो वहाँ पे कई जगह बोर्ड लगे होते थे डियर क्रॉसिंग के। कहने का मतलब था कि इधर एरिया भी है, इधर भी है, और डियर उस रोड पे क्रॉस करके इधर उधर जाते हैं। तो बड़े सारे बोर्ड लगे होते हैं कि ध्यान से रखिए, अगर आप तेज़ी से मत जाइए, कोई डियर क्रॉस कर रहा हो उसको हिट कर देंगे, और डियर काफ़ी बड़ा होता है, वो बेचारा मर जाएगा, साथ में आपको भी बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। कई बार डियर इतने भागते हुए आते हैं कि आपके गाड़ी का शीशा तोड़ के अंदर चले जाते हैं, तो इट्स वेरी डेंजरस। तो उनने बोर्ड लगाए होते हैं, सिमिलर है। तो काफ़ी अच्छा है कि यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है कि अगर आप कर सकते हैं, आपको रोड बनानी है ऊपर बना लीजिए, और तो इट्स नाइस। और जो है, और जो मुझे अच्छी न्यूज़ लगी थी वो थी इसरो के बारे में, कि इसरो इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कि डिफरेंट कंट्रीज़ आ रही हैं कोलैबोरेशन के लिए। और वीनस में जैसे अभी यहाँ काफ़ी न्यूज़ आई थी कि हो सकता है वीनस में आपको लाइफ मिल जाए रादर देन मार्स। तो यूएस में ये न्यूज़ आई थी, आप I'm श्योर सब जगह न्यूज़ आएगी। मेरे ख्याल से लास्ट महीने आई थी न्यूज़ या सो कि अब जो है पूरा वर्ल्ड वीनस की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि वीनस के एटमॉस्फेयर में कहीं जो है उनको लगा है कि कोई ऑर्गेनिजम्स हैं तो और या सस्टेन कर सकते हैं, या पानी मिला, कुछ ऐसा मिला था जिसे सब लोग कहते हैं ओ माय गॉड कि वीनस में अब चांसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं देन मार्स।
तो मेरे ख्याल से जो मिशन उसी का होगा, इंडिया पहले से प्लान कर रहा होगा वीनस पे कुछ भेजने के लिए, और अब जो है उन्होंने कहा होगा कि हम भी कोलैबोरेट करते हैं और उस कोलैबोरेशन में फ़ायदा होता है। फ्रांस काफ़ी एडवांस है टू सम डिग्री, तो अगर फ्रांस से कोलैबोरेशन है दैट इज़ वेरी गुड। इंडिया भी कुछ सीख सकता है और वो काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, तो दोनों के लिए विन विन कंडीशन होगा। तो बहुत अच्छी बात है कि डिफरेंट कंट्रीज़ अब इसरो के पास आ रही हैं, कि मतलब कंट्रीज़ जो थोड़ी ज़्यादा मतलब आगे बढ़ चुकी हैं वो आ रही है इसरो के पास, उनको पता है कि इसरो जो है बहुत तेज़ी से सबसे आगे बढ़ जाएगा। तो वेरी गुड। काफ़ी सारी न्यूज़ थी, मगर हमें इसरो की और ये एनिमल क्रॉसिंग की एनिमल तो मैंने और जो दूसरी आई हैं कि हमने उसके भी वीडियोस किए थे। कोलकाता में जो नया मेट्रो खुल रहा है वो अच्छी बात है, जहाँ पे दिखा रहे थे बायोगैस से ही अपनी पुणे था शायद, बायोगैस से ही अपनी बसेस चलाएंगे। वो तो दिल्ली में हो रहा था ना। हाँ, नहीं वो सीएनजी था मेरे ख्याल से। अच्छा। मगर ये बायोगैस है, मतलब जो भी आपका कचरा पचरा हाँ। जो भी प्रोड्यूस होता है उसी से ही अपनी बसेस चला रहे हैं, विच इज़ अमेजिंग है। वो तो बहुत ही अच्छा आइडिया लिया उन्होंने। तो फ्रेंड्स, कमाल की न्यूज़ है सारी की सारी। हर दिन नई नई न्यूज़ सुनते हैं और खुश होते हैं। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।